छानी और चमरसेना को जोड़ने वाला नहर का पुल दे रहा दुर्घटनाओं को न्योता। सड़क भी पड़ी अधूरी, किसान वर्ग की बड़ी समस्या। शासन के द्वारा किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पर्याप्त संबंधित विभागों को धनराशि आवंटित की जा रही है, पर विभागीय अधिकारी जनता का हक मारकर शासन को गुमराह कर रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला विकासखंड कोच के ग्राम छानी और चमरसेना को जोड़ने वाले नहर के पुल और उसको जोड़ने वाली सड़क को देखकर। पुल ध्वस्त होने की स्थिति में सड़क आधी अधूरी बनाकर छोड़ दी गई, जो बनी भी है वह भी उखड़ चुकी है। किसानों की इस परेशानी को सुनिए उनकी ही जुबानी में, कैसे परेशान करते विभागीय लोग। कैमरामैन दिनेश रायकवार के साथ ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड हिंदुस्तान न्यूज़ 24। प्रकाश उदैनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 आज अपनी पूरी मीडिया टीम के साथ बुंदेलखंड के जनपद जालौन, तहसील कोंच, विकासखंड कोंच के ग्राम चमरसेना और छानी के मध्य मार्ग में खड़े हुए हैं। यहाँ से जो सूचना जा रही थी, ये नहर का एक पुल बनाया हुआ है, नहर का पुल बना हुआ है और इस पुल से ग्राम चमरसेना के लोग छानी की ओर जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको खेतों पर जाना पड़ता है और इसके हालात बहुत ही बदतर हैं। यहाँ तक है कि लोगों का मानना ये है कि यहाँ से जो ट्रैक्टर ले जाते हैं खेती किसानी के लिए, जो भी वाहन जाने चाहिए वो जा नहीं पा रहे हैं। और हालात ये यहाँ तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बबूल का जो वृक्ष खड़ा हुआ है, ये केवल एक बार इस रास्ते को रोके हुए है, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। नहर विभाग को जैसा कि बताया जा रहा है कि नहर विभाग के अधिकारियों से भी यहाँ के सभ्रांत नागरिकों ने, जो जागरूक कृषक हैं, जो प्रगतिशील कृषक हैं, उन्होंने कई बार इस बात की लिखित सूचना भी दी है, मौके को ओरल भी बताया है, लेकिन आज तक उस पर कोई विधिक कार्रवाई, कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुआ है और ना ही संज्ञान में लिया गया है। यहाँ तक कि जब देखा गया कि जो निरीक्षण में जेई आ रहे थे, जेई आए हैं, उन्होंने यहाँ की जो एप्लीकेशन पर जो निर्णय लिया है, तो उसको संज्ञान के लिए जब नंबर मांगा गया तो उन्होंने ग्रामीणों को, जो जागरूक नागरिक हैं, उनको नंबर देना भी मुनासिब नहीं समझा। क्यों? इसलिए ताकि इस कार्य को लग रहा था कि लंबित डालना है। तो देखिए यहाँ पर ग्राम चमरसेना से काफ़ी युवा और ये कहिए कि जागरूक लोग हैं, जो गांव के विभिन्न कामों में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और जागरूक होने के नाते समय समय पर समस्याओं को उठाते रहते हैं, हमारे बीच हैं। तो मैं उनसे इस विषय पर बात करता हूं। ये केवल नहर की समस्या नहीं है, यहाँ पर सड़क भी डाली गई है। इधर चमरसेना से लेकर के ये जो भाग आता है छानी तक की सड़क डाली गई है। अभी हमारी टीम भी उसी रोड से गुजरी है। बमुश्किल 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें आधी दूर यानी यह कहा जाए 1/3 रोड डाला गया है, वो भी उखड़ा पड़ा है और उसके बाद आते हैं तो गिट्टी पड़ी हुई है। शेष पूरा मार्ग कच्चा पड़ा हुआ है। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी मार्ग कच्चा ही दिखाई दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कागजों में ये सड़क पूरी दिखा दी गई हो। क्या प्रकरण है, क्या मामले हैं, मैं यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा। जी, क्या शुभ नाम आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या लगता है आपको ये इस संबंध में जो नहर पर जहां हम खड़े हैं, जिसकी आप रिपोर्ट किए हो, जिसकी सूचना दिए हो, कब से टूटा हुआ है? ये करीबन जो है 5-6 साल हो गए होंगे इसको, और काफ़ी बार नहर विभाग को लिखित में एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। जेई साहब भी आए थे, वो भी देख गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो क्या समस्या क्या है? मान लीजिए पुल टूट जाता है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, हमारे खेत जो है पुल के इस तरह पड़ते हैं, तो वाहन ले जाने में दिक्कत पड़ती है। तो फिर चक्कर लगा के जो है 7-8 किलोमीटर का चक्कर लगा के फिर जब जो है खेत पे पहुंच पाते हैं हम लोग। देखिए, ये अभी बता रहे हैं कि यहाँ से जाने में सरलता होती है और पुल बनाए ही इसीलिए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए, और अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तो अपने खेतों पर जाने के लिए काफ़ी लंबा राउंड लेना पड़ता है। दूसरे हमारे खड़े हुए हैं पूर्व प्रधान। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? प्रमोद कुमार जी हैं। प्रमोद कुमार जी, कहाँ तक आप ये कंप्लेंट, इसकी शिकायत कर चुके हैं? हम लोगों ने कंप्लेंट डीएम को भी दी, एई को भी दी। जी, कितना समय हो गया डीएम को एप्लीकेशन दिए और एई को दिए? डीएम को दी थी 2 साल पहले और एई को दी थी इसी साल।
तो जब से कोई सुनवाई नहीं हुई जब है। से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये ऐसा ही पड़ा है 5-6 साल से। देखिए, जैसा कि अभी कहा गया था कि जो जेई आए थे उन्होंने यहाँ निरीक्षण भी किया, रिपोर्ट लिख करके भी लेकर, तो आप लोग उनसे एक बार नंबर तो मांग लिए होते ताकि दोबारा उनसे बात की जा सके। नंबर मांगा था, उन्होंने नंबर दिया ही नहीं, बोले नंबर की क्या ज़रूरत, हम इसको शीघ्र ही बनवा देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आश्वासन दिए जाते हैं और आते तो हैं, लेकिन ये कहा जाए खाना पूर्ति की जाती है। यद्यपि देखिए, विचारणीय विषय ये है, ग्राम चमरसेना जो पड़ता है इसको चारों तरफ से रोड से जोड़ा गया है। और एक समय स्थिति वो थी जिस समय वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, वो इस गांव को गोद लिए हुए थे और उस समय उन्होंने चारों तरफ से इसको सड़कों से जोड़ा था। और आज वो सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं। यद्यपि कहते हैं ना कि शासन की ओर से तो सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीक़ा से शासन को गुमराह करने वाली है। वास्तव में चिंतन करना चाहिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि जो काम शासन से आ रहा है, जो कृषकों की सुविधा की दृष्टि से, जो गांव की सुविधा की दृष्टि से काम कराए जा रहे हैं, उसमें संबंधित विभाग कितनी सक्रियता से काम कर रहा है, ये विचारणीय विषय है और इस पर चिंतन करना होगा। अपनी मीडिया टीम के साथ ओम प्रकाश उदैनिया की रिपोर्ट।